ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 40 से प्रारंभ करेंगे। और इस प्रसंग में जो वृत्रासुर के राक्षस जो है उसका आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। देखिए कई बार असुरों को जब भगवान मारते हैं तो वहाँ लिखा जाता है कि बलवल नाम राक्षस का उद्धार, द्विविदा का उद्धार, कंस का उद्धार। लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव, और उद्धार लिखेंगे फिर वो गोलोक धाम जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को इसलिए वर्णन किया जा रहा है क्योंकि वृत्रासुर एक महाभागवत है, भगवान के भक्त हैं। और यहाँ जब वो प्रकट हुए यज्ञ से तो जितने भी देवतागण हैं वो भयभीत हो गए, हार गए तो भयभीत होकर भगवान के पास गए और भगवान को आह्वान किया, पुकार रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको गुणगान कर रहे हैं अलग अलग शब्दों से। भगवान का एक नाम है कि जिसको उत्तम श्लोक गुणानुवादान, उत्तम श्लोक यानी अच्छे चुने हुए शब्दों, उत्तम श्लोक का मतलब होता है चुने हुए शब्द, चुने हुए शब्दों से भगवान का गुणगान होता है। तो इसलिए वो बहुत अच्छे से गुणगान कर रहे हैं, और किसी से कुछ सेवा लेनी हो तो उनका गुणगान करना अनिवार्य है। तो पिछले 2 श्लोकों में वर्णन हुआ कि भगवान आपको वही समझ सकता है जो कि उस बुद्धि से परे हो, वो आपको समझ सकता है। किस बुद्धि से? जो भ्रम वाली बुद्धि है। भ्रम वाली बुद्धि कौन सी है? जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। तो ज़्यादातर हम लोग संसार में भ्रमित रहते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं सत्य र सत्य को मानी और असत्य र सत्य को मानी, यानी सत्य को असत्य मान लेना, भगवान को असत्य मानना। भगवान नहीं होता है, जबकि एब्सोल्यूट ट्रूथ है भगवान। हाँ, और असत्य क्या है? संसार। इस संसार में रिश्ते उससे सब झूठे हैं, पर इसको क्या मान लेते हैं? सत्य, शाश्वत मान लेते हैं। कई बार मैंने बताया कि जैसे आप एक घर बना रहे हैं, आज अपना घर तो अपना होता सोच के घर बनाया आपने। कितने साल की उम्र तक मर जाओगे? 70 साल 75 साल में मर जाओगे। ठीक, फिर अगला जन्म हुआ किसी दूसरे परिवार हो, उस परिवार में जन्म नहीं होगा, माली हो भी जाता है, हो जाता तो आप क्या बनोगे? पुत्र। अब बोलोगे मेरा अपना घर होना चाहिए। या मान लीजिए आपका जन्म उस परिवार में नहीं हुआ तो बोले फिर एक घर बनाओगे। तो अगर मान लीजिए आप सचमुच हर बार घर बना लेते हो तो मान लीजिए आपके 1000 जन्म हो चुके हैं, ज़्यादा ही हुए होंगे, तो 1000 घर बना चुके आप, लेकिन किसी में रह नहीं पा रहे परमानेंटली। तो आपका आधार कार्ड हमेशा चेंज हो रहा है, हर 70 साल में चेंज हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब आप गलत जगह में अपना समय बिता रहे हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस संसार में
आपकी समझने की बुद्धि रखता है वही व्यक्ति समझ सकता है, और कोई समझ नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं, विचार विमर्श से देख सकते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप में हर वस्तु में विराजमान है और हर वस्तु को आप चलाते हैं। जो व्यक्ति असली उद्देश्य में कुशल होते हैं वो आपको समझ सकते हैं, अन्यथा आपको कोई समझ नहीं सकता। और जो आपको समझ जाता है वह भक्ति के अलावा कोई कार्य नहीं करता है। ये बताएं। तो अभी हम लोग उसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं इन श्लोकों में कि क्या आगे उन लोग 40वें श्लोक में कैसे उनकी स्तुति कर रहे हैं। त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन लोक मनोहर अनुभाव एव विभूतया दीति च दनुज आजया च अपि तेषां समयम् तेषाम् उपक्रम समयम् इति स्वात्ममायया सुनर मृगमिश्रित चलचर आकृतिभिः यथा अपराधं दंडम दंडधर ददर्थम एवं मेनम अपि भगवन् जजिहि त्वष्ट्राम उत यदि मन्य से। तो क्योंकि ये श्लोक नहीं है, ये पद्य नहीं है, ये गद्य है। गद्य का मतलब होता है जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप जैसे बोल रहे हैं। जैसे कई बार पुराने ज़माने हम देखते हैं कि कोई बातचीत चलती थी तो गा के बातचीत होती थी। भगवान समझा भी रहे हैं अर्जुन को तो गीत गा रहे हैं, राइट। भगवान लेक्चर नहीं दे रहे हैं, गा रहे हैं, गा गा के समझाया जा रहा है। वो गा गा के पूछते हैं, वो गा गा के आंसर देते हैं। ऐसे ही है एनीवे पर यहाँ पर पद्य रूप में है क्योंकि उन्होंने जैसा बोला है वैसे लिखा गया। तो 3 मुख्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, त्रिभुवनम, आत्मभवन, त्रिविक्रम। 4 शब्द हैं, त्रिनयन, त्रिलोक मनोहर अनुभाव। 3 3 3 3 3 करके 4 बार बोला गया। त्रिभुवन आत्मभवनम। त्रिभुवन, भुवन का मतलब होता है लोक। तीनों लोक में जो आत्मा है यानी परमात्मा है, परमात्मा लोकों में निवास करके लोक को चलाते हैं। ये जब पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी में घूमने की शक्ति कहाँ से है? विचारवान होना चाहिए। जैसे आपके घर में अगर मोबाइल है, टीवी है या कोई मशीन है या गाड़ी है, वो अपने आप नहीं चलती, क्योंकि चलाता है, उसमें एनर्जी डाली जाती है। तो कौन है चलाने वाला? ये प्लैनेट्स कैसे चल रहे हैं? तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, वो कैसे चल रही है? तो त्रिभुवन आत्मभवन, आत्मभवन जो है यानी परमात्मा है, तीनों भुवनों में आप रह के चलाते हो, अब उसकी आत्मा हो। हाँ, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ ये वस्तु है, ये अपनी मर्जी से नहीं हिल सकती, तो इसको हिलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। ऐसी इतने सारे प्लैनेट्स को मूवमेंट देने के लिए भी कोई पावर होना चाहिए। आदमी उसमें रह रहा है और बोले मैं उसमें रह रहा हूँ इसलिए अपने आप घूम रहा है, पृथ्वी अपने आप चंद्रमा घूम रही है, अपने आप सूर्य घूम रहा है। नहीं, जब एक मनुष्य को चलाने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ रही है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ रही है, तो इतने बड़े प्लैनेट को चलाने के लिए अपने आप चल जाएगा, वहीं पर अपने आप चल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं चलता। जैसे एक पेड़ है, पेड़ जब तक जमीन से जुड़ा रहता है और जीवित रहता है तो बढ़ता रहता है, फल वल आते रहते हैं, पत्ते आते रहते हैं, नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते हट जाते हैं। लेकिन पेड़ को काट दो, ये जो फर्नीचर कहाँ बढ़ रहा है देखिए, इसका मतलब इसमें से आत्मा चली गई। ऐसी पृथ्वी मूवमेंट हो रही है, चंद्रमा मूवमेंट कर रहा है, प्लैनेटरी सिस्टम सब चल रहे हैं, तो उसको चलाने वाले कौन है? त्रिभुवन आत्मभवन। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम इसलिए कहा गया है कि भगवान को विक्रम का मतलब होता है जो बड़ा काम करे। बड़ा काम मतलब बहुत बड़ा काम करने वाला। क्रम का मतलब कर्म से संबंधित है। त्रिविक्रम मतलब उन्होंने ऐसा बड़ा काम किया कि तीनों 2 पैर से पूरे तीनों लोगों को कैच कर लिया, पकड़ लिया वामन अवतार में, इसलिए उनको वामन अवतार का नाम त्रिविक्रम भी कहा जाता है। फिर बोलते हैं त्रिनयनम। त्रिनयनम का मतलब है कि जितने भी संसार के लोग हैं उस सबको मेंटेन करते हैं। नयन का मतलब आँख होता है, और तीनों लोगों के आँखों के इशारे पर चलने वाला है मेंटेनर के रूप में। जैसे पालन करने का मतलब क्या होता है?
मेंटेनेंस दे, केयर करे, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं पालक। ये पालन हो रहा है। तो पिताजी का कार्य यही होता है। माता पिता आपको भोजन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, कपड़े देते हैं, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। हमारा बच्चा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, लंबा क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी वो झूले पर लेटा के खींच खींच के लंबा करना चाहते हैं, लटक जा और झूल, बॉर्नवीटा पी, ये दौड़ वो दौड़, एक्सरसाइज कर, लंबा क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास ले आते हैं, कितना चिंता हो रहा है, राइट। तो वो मेंटेनर हमारे, पालक कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है। तो वैसे भगवान जो है इस तीनों लोगों के गार्जियन है, त्रिनयन। इनके सारे आंखों के सामने हम ग्रोथ करते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, सब कुछ होते हैं। फिर बोलते त्रिलोक मनोहरा अनुभाव, कि तीनों लोकों में कुछ देखने योग्य कोई वस्तु है तो भगवान है। तीनों लोकों में मनोहरा, जिसको देख कर दर्शन किया जा सके। ये इसलिए श्लोक को कभी कभी 3-4 श्लोक बोला जाता है। 3-4 श्लोक यानी 3 चीज़ों के लेकर, 3 शब्द को लेकर 4 बार में समझाया गया। तो बोलते हैं कि आप कृपा करके इस संसार में आइए, हे साक्षात त्रिलोकी, 3 लोगों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में 3 लोगों का पराक्रम, हे नरसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, हे 3 लोगों के परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी, इसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित हैं, आपकी शक्ति के अंश हैं। हे परम शक्तिमान, जब असुर शक्तिशाली होते हैं तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। दंडम दंडधरा, दंड देने के लिए आप दंडधर हैं। दंडधर किसको कहते हैं? न्यायाधीश, जो दंड देता है, जज, जजमेंट देता है। तो आप असली जज हैं, क्योंकि भगवान से अच्छा जजमेंट कोई दे नहीं सकता। हमसे गलतियां हो सकती है। आप भारत में देखते हैं, कई देशों में भी जज भी बिके हुए रहते हैं, कभी कभी उनको भी खरीद लिया जाता है, बड़े बड़े लोग वो फेवर में देते हैं उनकी। तो लेकिन आप क्या हैं? दंडम दंडधरा, जो अपराधम दंडधरधरम, जो अपराध करते हैं, यानी कौन? असुर लोग देवताओं के प्रति अपराध करते हैं तो उनको दंड देते हैं। कैसे देते हैं? अलग अलग अवतारों प्रकट होके, वामन और राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो ये जैसे वामन, राम और कृष्ण जो है एक मनुष्य आकार है, मनुष्य के बीच में प्रकट होके उनको दंड दिया। पशु के रूप में प्रकट होते हैं वराह, और कभी कभी मिश्रित रूप में प्रकट होते हैं नरसिंह। हाईग्रीव जो उनका, ग्रीव का मतलब गला होता है, हाई का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े के जैसा उनका गला था, मतलब ऊपर की पोर्शन था। भगवान ने हाईग्रीव के रूप में आकर 4 कुमारों को शिक्षा दी। हाईग्रीव अवतार, हंस अवतार, और कभी जलचर के रूप में मत्स्य अवतार और कुर्म के रूप में आते हैं और शिक्षा देते हैं। आपने अनेक रूप धारण किए हैं, दंड मासूरों और दानवों को दंड देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं एक और अवतार हो जाए हमारे लिए। नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कि जब जब कुछ गड़बड़ हुआ तो आप हमारी सहायता के लिए आए। पड़ोसी से बोलते हैं भाई उस समय तुम, मैंने देखा जब भी कुछ मदद मांगते ना पाते हो तो एक बार और हेल्प चाहिए आपसे। दिस इज द वे। किसी को आप या बताते हो आपने क्या क्या हेल्प किया है तो व्यक्ति ज़्यादा हेल्प करने के लिए उत्सुक हो जाता है, राइट। किसी से हेल्प मांगने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। जैसे आदमी दलदल में फंसा हो मान लीजिए, और कोई व्यक्ति उसको देखा दलदल में फंस रहा, देख रहा है उसको, और तुरंत ही से पता चला, बोले नहीं मैं मड बांध ले रहा हूँ, मिट्टी लगा रहा हूँ उससे, दलदल फंसा नहीं हो, आई एम ओके फाइन, तो उसकी रक्षा करने आएगा व्यक्ति, उसको बुकाना पड़ेगा, प्लीज हेल्प मी, मैं फंसा हुआ हूँ, प्लीज हेल्प मी। तो बाहर वाला व्यक्ति जो फंसा हुआ नहीं है वो आपका रस्सी डालकर किसी न किसी माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। डाकी कहा जाता है, डाके मतलब पुकारना। इसलिए भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो पुकारता है। प्रभुपाद जी कहते थे, बोलते हैं डक्स क्विक्स मोर गेट्स मोर। जो बतख ज़्यादा बात बोलती है ना, उसी को ज़्यादा खिलाया भी जाता है। नाक करके तो खिलाया जाएगा उसको, और एक बतख चुपचाप बैठी हुई तो कौन खिलाएगा? जो पुकारता है, मांगता है, बार बार प्रार्थना करता है,
तो भगवान उस पर कृपा करेंगे डेफिनेटली। मुझे किसी कृपा नहीं चाहिए भगवान की, मैं नहीं मानता। भगवान क्यों करें कृपा? भगवान ये अथमाम प्रपदन्ते हैं, तो प्रार्थना करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं बार बार, यदि आवश्यक समझे तो आप महाअसुर वृत्तासुर को मारने के लिए आज भी किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हो जाइए, है ना। तो ये भावना क्या है कि अंदर से ना इनको लग रहा है तो हम लोग सकाम भक्त हैं, नॉट सो प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी पर तो आप बिना बोले कृपा कर देते हो, हम लोग प्योर डिवोटी नहीं हैं। लेकिन जो भी है हम लोग आपके मतलब कुछ छोटे मोटे भक्त तो हैं ही, और सकाम भक्त ही सही, पर हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो घर हमसे छिन गया है। हाँ, शुक्राचार्य की मदद सारा असुरों ने हमला करके हमारा घर ले लिया है। तो हम घर में क्या करते थे? आपकी स्तुति करते थे। जैसे मंदिर में हमला होगा, कोई कब्जा कर ले, तो डिवोटी नहीं प्रार्थना करेंगे भगवान आपके मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, वो सब बंद हो गया, आप कुछ करिए अरेंजमेंट। सारे भक्त प्रार्थना कर रहे थे क्या कि कोरोना के असर से उनको रक्षा हो। क्यों प्रार्थना कर रहे थे? मरने से डरते हैं? नहीं, भगवान का नाम का प्रचार हो, बंद ना हो जाए। मंदिर बंद हो गया तो प्रचार बंद हो गया था, इसलिए प्रार्थना करते थे। भक्त ये नहीं बोलता है कि कोरोना से मैं मरूं, नहीं, उसको पता है कि एक दिन मरना ही है। तो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आपके प्रचार बंद ना हो, इसलिए बोल रहे हैं असुरों ने उस स्थान को छीन लिया जहां पर हम लोग आपके भजन किया करते थे। तो तात्पर्य प्रभुपाद यही बात बता रहे हैं कि भक्त की दो कोटियां, सकाम और अकाम या निष्काम। तो जो विशुद्ध भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं, और स्वर्ग के भक्त जो होते हैं वो देवता आदिगण सकाम होते हैं। सकाम का मतलब दोनों चीजें रखना, भक्ति भी करना और भौतिक संसार के भी आनंद को लेना, वो काम है उसके। सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश्वर, ये सकाम भक्त है ना। मतलब कभी कभी इतना लोग भगवान से मांगने लगते हैं कि घर में अगर सुई गुम हो गई है तो भी प्रार्थना करेंगे, हे भगवान सुई मिल नहीं रही है, प्लीज हेल्प मी, मोबाइल गुम हो गया मिल नहीं रहा है, मेरा चार्जर गुम हो गया भगवान मिल जाए। ऐसे करते ना प्रार्थना लोग। अगर मान लीजिए एक बैटरी लगा, भगवान प्लीज प्लीज भगवान ये बस एक कॉल लग जाए बस, भगवान प्लीज। और ये क्या है, क्या डिमांड से सोचे हमारी, एकदम चीप। तो ये सकाम भक्त जो होते हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति में जब कमी होती है तभी पूजा करते हैं, है ना। दुख में सुमिरन करते हैं ना, सुख में करे ना कोई, नहीं सुख आता भूल जाते हैं। अब इनकी हालत ऐसे क्यों हुई थी? क्योंकि जब गुरु बृहस्पति जी वहां आए थे तो उनका सम्मान नहीं हुआ, नाच गाना खाना पीना चल रहा है। गुरु के सम्मान नहीं किया तो भगवान का क्या स्मरण कर रहा हूँ उस समय, राइट। तो भक्त 24 घंटा करता है, जो शुद्ध भक्त होता है, अकाम होता है या निष्काम होता है, वो 24 घंटा अपने जीवन में भगवान का स्मरण करता है। पर यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने पुण्य कर्मों के कारण सकाम भक्त को स्वर्ग भेज दिया जाता है, किंतु तभी उसके हृदय में भौतिक स्रोतों पर प्रभुत्व जमाने की कामना बनी रहती है। ये सकाम भक्त कभी कभी असुरों द्वारा, राक्षसों द्वारा पीड़ित होते हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि अवतार लेकर उनकी रक्षा कर दें। तो ऐसा होता है जो व्यक्ति भक्ति करते करके साथ में भी भौतिक संसार को मेंटेन करता है, सुख सुविधाएं मटेरियलिस्टिक लाइफ जीता है, वो व्यक्ति गोलोक धाम नहीं जाता है, वो व्यक्ति स्वर्ग जैसी जगह में जाता है। तो आपको लगेगा स्वर्ग जाना बढ़िया भाई, स्वर्ग यहाँ से तो अच्छा ही है, नहीं कि स्वर्ग जाकर माला कर ले, क्या दिक्कत है? नहीं भाई, यहीं पर ही आपको बहुत ऑपुलेंस जीवन दे देगा, यही माला बंद हो जाएगी। एक BMW हो, गाड़ी चलाने वाला चालक हो, आपके ड्राइवर हो, ऐश और आराम की चीज़ें हो, क्यों आएंगे मंदिर? किस लिए आएंगे? बहुत मुश्किल काम होता है। ऐश्वर्य बढ़ने से भगवान के पास आना कमजोर हो जाता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेत साम समाधो ने विधीये थे। भोग ऐश्वर्य जो है वो जब बढ़ जाता है तो भगवान के प्रति झुकाव कमजोर हो जाता है, ये स्वभाव है। क्यों? ये जो इसके प्रति आसक्ति है ना, भोगों करने की आसक्ति, उसकी आदत वो आपको कमजोर बना देती है, सचमुच। अब अगर आप देख रहा रोज अच्छे अच्छे व्यंजन खाइए, एक दिन खिचड़ी नहीं खा पाएंगे आप,
एक व्यक्ति को मैंने पूछा, आप मंदिर क्यों नहीं आते संडे को? बोले नहीं, खिचड़ी मिलता वहाँ, कौन जाएगा? व्हाट इज दिस? अब भगवान का दर्शन करने को कोई चर्चा ही नहीं है। मतलब आप आओ मंदिर, आपको खिचड़ी मत खाना, आपको लगता है तो, हमको स्वाद नहीं यार, मत खा, चलो 2 मिनट के लिए, और भगवान का दर्शन करो, चरणामृत पियो, परिक्रमा करो, कीर्तन भाग लो, श्रीमद् भागवतम अटेंड करो। नहीं, खिचड़ी के चक्कर में नहीं जाएंगे हम। तो आप बोलते हैं प्रभु जी फिर मैं घर में आके फिर बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो उसकी चेतना जो है स्वादिष्ट व्यंजनों के द्वारा चुरा ली गई है, इसलिए जाना नहीं चाहता। और अकिंचन भक्त क्या करता है? वो बस ये सोचता है कि नहीं, मुझे जाना है, दर्शन करना है, सेवा करनी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे मिले चाहे ना मिले। इसको बोलता है किंचन। कुछ भी सोचना नहीं है, नो इफ बट, ओनली जब, टेंशन फ्री। तो ये सकाम भक्त जो होते हैं स्वर्ग चले जाते हैं। अब कोई बोलेगा स्वर्ग जाने में क्या दिक्कत है, स्वर्ग में माला कर लेंगे, तो माला वहाँ नहीं होती, पहला चीज। और दूसरा चीज पता क्या होगा, स्वर्ग में लोगों की आयु बहुत लंबी होती है। अब स्वर्ग से बोलो हम तो जाओगे नहीं, आना यहीं पड़ेगा, और आना यहीं पड़ेगा तो बहुत लंबे समय के बाद आओगे। जैसे मान लीजिए 10 लाख साल के बाद आए, तो कलयुग का क्या हाल हो रहा होगा? यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर लोग मार रहे होंगे। ऐसा कलयुग में लक्षण आने वाले हैं, बताते हैं कलयुग के अंतिम छोर पर, कि आदमी आदमी को खा जाएगा। जो पावरफुल व्यक्ति होगा वो कमजोर व्यक्ति को खा जाएगा। भिखारी घर नहीं आएगा भीख मांगने के लिए, अंदर ही बुला के उसको पका लिए पता चल किसी दिन। या बच्चा घर से निकला बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति का, बहुत उसके पास गनमैन बहुत सारे मान लीजिए, बोले पापा वो अंकल जी को खाने का मन कर रहा है, पकड़ो जी। अंकल जी को पकड़ के ले गए, अंकल जी को काट दिए अंधे घर पर, और वरना 3-4 दिन तक फीस्ट बन रही है, अंकल चिप्स। नहीं, ऐसा होने वाला है। आप तो रुक के देखिएगा सब चीज़ें सब। अगर गोलोक धाम जाने का मन नहीं है तो जाके देखिएगा। तो स्वर्ग लोग जाने से ये कितना बड़ा घटिया सौदा से देखो कि स्वर्ग चले गए एंजॉयमेंट के लिए, आओगे तो बेटा यहीं क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति तेते भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशाल, बहुत विशाल भोग, लंबे आयु। फिर क्या होगा? क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति, पुण्य क्षीण होगा, मृत्यु लोक विशंति, यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ पर आएंगे बोले ये सब क्या हो गया? इसलिए स्वर्ग लोग जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बोले भगवान मारी वो राखी बो, जो इच्छा तुम्हारी यहीं रख के भैया प्यूरिफाई कर दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, ऐश्वर्य मत देना मुझे। ऐश्वर्य बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए भगवान उन लोग रक्षा के लिए, फिर भी भगवान दयालु हैं, मतलब जो भी हो टेढ़ा है पर मेरा है बोलकर भगवान उनके अवतार ले लेते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जिस प्रकार भगवान वामन ने ब्रह्मांड को 2 पगों में नाप लिया था, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान मिला ही नहीं, इसलिए त्रिविक्रम कहा जाता है। और शक्ति का प्रदर्शन किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं सकाम और अकाम भक्तों में मुख्य चीज़ क्या होता है, एक डिफरेंस है, एक और डिफरेंस बताते हैं कि संकट पड़ने पर उद्धार के लिए भगवान के शरण चल जाते हैं देवतागण, सकाम लोग। और निष्काम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, भगवान को परेशान नहीं करना। एक बार हमारे गुरुदेव वृंदावन से आ रहे थे, तो ऐसा होता है किसी क्षेत्र में, किसी गांव में ना, अगर हाईवे में किसी का डेथ हो गया है किसी गांव वाले को, तो वो बड़े रुष्ट रहते हैं वहाँ के लोग, और बाहर सड़क पे आते हैं, जो भी गाड़ी आता है ना सबको मारते हैं वो लोग, पत्थर मारते हैं, छोटे बच्चे खासकर। तो एक स्थान पर ना छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे, छोटे छोटे पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर फेंक रहे थे। तो दूर से ड्राइवर ने देख लिया, तो महाराज बोले कि ना गाड़ी तेज चलाओ, रुकना नहीं, जल्दी से चलो। तो फिर वो थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर ने पूछा कि महाराज आप डर रहे थे क्या, मतलब डर क्यों रहे थे? तो भगवान के भक्त हो, आपके रक्षा के लिए भगवान आएंगे। तो महाराज ने कहा मैं भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता हूँ, भगवान मेरे रक्षा के लिए क्यों आए? हम खुद प्रयास करना चाहिए, क्यों प्रार्थना करें अपनी रक्षा के लिए हम?
शुद्ध भक्त होता है, भगवान को एंगेज नहीं करता अपने। जल्दी से जल्दी अच्छी माला कर कर हमें शुद्ध नाम जपने का प्रयास करना चाहिए। पता क्यों? जब तक आप शुद्ध नाम नहीं जप रहे ना, तब तक आप भगवान से सेवा ही ले रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र का ट्रांसलेशन क्या है, अनुवाद? हे कृष्ण है, हे श्रीमती राधा रानी, भगवान की आह्लादनी शक्ति हरा, कृपा करके है हमें अपनी सेवा में लगाइए, ये मतलब है। पर होता क्या है? हरे कृष्ण जपते हैं, हमारा मन दूषित रहता है, चेतना दूषित है, उस पर राधा और कृष्ण आके सफाई करते हैं। सेवा हम ले रहे नहीं ले रहे? अब मीनिंग क्या हो गया? हे राधा, हे कृष्ण, हे आह्लादनी शक्ति, कृपया मेरी सेवा में लगिए, ये मतलब हो गया। इसलिए भक्त को सचमुच कृष्ण से प्रेम है तो भगवान की सेवा करने के लिए सोचना चाहिए, सेवा लेने के लिए। प्रेम का परिभाषा यही है। जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो सेवा लेता नहीं है, वो सेवा करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, इच्छा पूरा करना चाहता है, बदले में नहीं चाहता। बदले में चाहना तो व्यापार है, बदले में चाहना तो व्यापार है कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिया है, तुम 10 रुपए का सामान दो, हमने तुमको इतनी सेवा की, तुम्हारी सेवा करो, हमने तुमको इतना प्रेम प्रदर्शन किया, तुम भी करो। ये क्या है? व्यापार है, ये बिजनेस है जिसमें लेन देन होता है। प्रेम में देने की इच्छा ज्यादा होती है। हाँ, वो दे दे, अपने आप से दे दे, डिमांड नहीं होता। ऐसा नहीं कि लेते ही नहीं है। जैसे ददाती प्रतिगृहाती भी होता है, पैसे नहीं बोलते, हमने आपको दिया था ना गिफ्ट, आपने हमको गिफ्ट दिया, कितने साल हो गिफ्ट नहीं दिया, तो प्रेम कहाँ हुआ? शादी ब्याह में होता है ना गाँव में, जीजा जी बैठे रहते हैं बगल में अपने साले की शादी में, और बैग टंगा रहता है, लिफाफा रखते जाते हैं और नाम लिखते हैं, राम खिलावन 50 रुपया, है ना, फलाना आदमी सोहन लाल 151 रुपया, लिखते रहते हैं। और डायरी को बड़ा सुरक्षित रखा जाता है। उसमें जिस किसी की शादी भी होगी ना, सोहन लाल की शादी, देखना सोहन लाल कितना दिया था, 151 दे दो। पर पिताजी उस समय तो बहुत सस्ता था, सब कुछ चाहा तो 2 रुपया जोड़ दो, और क्या। ऐसे होता गाँव में। ये बिजनेस है, प्रेम नहीं है। और कभी के बोलते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए, तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है। तो ये करते समय यही सोच गिन रहे थे क्या क्या किया था। जो व्यक्ति गिनाता है ना, मैं आपके लिए ये किया हूं, प्रेम था ही नहीं। तो यही बताते हैं, भगवान के लिए भगवान से मांगने चले जा रहे हैं, लेकिन अकाम भक्त जो होता है ना, निष्काम भक्त होता है, बड़ी से बड़ी विपदा पड़ने पर भी स्वार्थ के लिए भगवान को कभी कष्ट नहीं देता है। वो तो नहीं चाहिए। हाँ, भगवान को कितना भी कष्ट हो जाए उसको जीवन में, कभी डिमांड नहीं करता भगवान से, भगवान मेरा तबीयत ठीक कर दो, भगवान मेरे को ये दिलवा दो, भगवान मेरी नौकरी दिलवा दो, नहीं, प्रार्थना नहीं करता। इसलिए एक श्लोक है, ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में करते हैं, तत्तेऽनुकंपा सुसुमक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विभाकं हृदवाक्वभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। क्या कहते हैं? तत्तेऽनुकंपा सुसुमक्षमाणो, बोलते हैं भगवान आप उस पर विशेष कृपा करते हैं, अनुकंपा विशेष कृपा करते हैं, सुसुमक्षमाणो, क्यों? भुंजान एवं कृतम विपाकम, क्योंकि वो व्यक्ति वास्तव में सोचता है कि क्या सोचता है, एक भक्त का फीलिंग इसमें बताया गया। भक्त के जीवन जो कष्ट आता है ना, वो बोलता है मेरा कष्ट तो बहुत बड़ा आना चाहिए था मेरे साथ। देखिए हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबको पता हम कितने पापी हैं। पिछले जन्म की बात नहीं हो रही है, इसी जन्म में आपने ढेर सारे पाप किए हैं हमने, हमको सब पता है, कर भी रहोगे हो सकता है। तो उस पाप के कैटेगरी में आपको कष्ट मिल रहा है? जितना पाप हमने जीवन में भी किया है उसके हिसाब से हमें कष्ट मिल रहा है? नहीं। तो भक्त ये सोचता है भगवान मैं कितना पापी हूं, मुझे तो मिला ही नहीं कष्ट। और जो ये कोई बोले प्रभु ये आपको जो कष्ट मिल रहा है, जो हो रहा है, बोले ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं हृदयवाप हृदयवाप विद्धन नमस्ते, बार बार मैं प्रणाम करता हूं कि भगवान आपने मुझे छोड़ दिया। जैसे
मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप पूरे विश्व की पुलिस आपको ढूंढ रही है, इतना खतरनाक मुजरिम है, कई लोगों का मर्डर किया, बहुत पापी व्यक्ति हो, स्मगलिंग किया, ड्रग बेचे, कई लोगों को लूट लिया, पुलिस ढूंढ रही संसार की आपको। और एक दिन आपको बेसमेंट मिल जाते हैं, यहाँ बैठे हुए पुलिस को पता चल गया और सारी फोर्स आ गई, खतरनाक आदमी भी है, फोर्स तो आई, और पुलिस बोल रही है पुलिस ने सब तुमको घेर लिया है, निकलने की कोशिश मत करना, गोली से भून दिया जाएगा, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो व्यक्ति बोलता है फंसी, अब क्या करूं, सरेंडर कर देता है, राइट। अब सरेंडर कर दिया तो पुलिस आती है, पुलिस का जो हेड होता है बोलता है तुमने ये तुम्हारे पर चार्जशीट लगी, ये तुमने किया है, हम आपको अरेस्ट करने आए। वो तब क्या कर सकता हूँ, भागूंगा नहीं। बोले क्या सजा मिलेगी, 3 बार उठक बैठक करो। बोले फिर छुट्टी। फिर छत के ऊपर हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, हेलीकॉप्टर में 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और विदेश में तुम्हारे घर बनाए, एंजॉय करो वहां जाकर। क्या बोल रहे हो, आपको कैसे लगेगा आपको? बोले क्या बात है, 3 उठक बैठक आपको बड़ा लगेगा? नहीं। आप उस व्यक्ति को दंडवत करोगे, पैर छुओगे, कृतज्ञ होकर नाचने लगोगे, और 3 उठक बैठक करके तुरंत हेलीकॉप्टर पकड़ निकल रहा है, राइट। ऐसे हम लोग ने जितना पाप किया है ना, सारे संसार के ना देवी देवता हमें ढूंढ रहे मारने के लिए, पर हमको कष्ट कितना मिल रहा है, इतना सा। क्या कष्ट मिलता है भक्तों को देखा जाता कि प्रसाद में गुलाब जामुन नहीं मिला, ये कष्ट है। एक भक्त बोला, बोला क्या प्रभु उदास है? अरे प्रभु जी जिंदगी बर्बाद हो गई। बोला क्या हो गया? अरे पूछो मत प्रभु, वो क्या हुआ? ऐसे ही प्रभु, क्या बोले, इनको बगल में 2 दे दिया, हमें 1 ही दिया। उसको इतना दुख है, 1 गुलाब जामुन मिला, उसको दुख कि उसको 2 मिल गया। बताओ कष्ट क्या है, ध्यान से देखें हमारे जीवन में कष्ट क्या है। बहुत बड़ी बीमारी कोई आपको, ज़्यादातर भक्तों के जीवन में देखा गया है बहुत कुछ कष्ट नहीं होता है, जबरदस्ती का क्रिएट किया होता है। उसने मुझे ये बोल दिया, वैसे मेरे को देख के हरे कृष्णा नहीं बोलती माता जी, है ना, वो प्रभु हमें गाने नहीं दिए, है ना, फूल सुंघाए हमको बाद में सुंघा दिया, हम तो सीनियर हैं। ये कष्ट है। बहुत ही संसार में जाकर देखो कितना कष्ट लो, कितनी सारी बीमारियां, कितनी सारी सब कुछ है। भक्तों के समाज में बीमारियां भी कम होती देखना। तो बार बार प्रणाम करता भक्त कि मुझे तो कोई कष्ट है ही नहीं। मतलब आप कितने कृपालु भगवान, ये कष्ट है क्या? सुबह उठना पड़ा मुझे, अपने आप को स्वयं उठाना पड़ा, बिस्तर से अपने उठाया, ये कष्ट है। तो इसलिए बोल रहे हैं जीवेत यो मुक्ति पदे तत्सदा भाग दाय भाग। जो व्यक्ति ऐसा सोचकर कि भगवान मुझे कष्ट देते ही नहीं है, ये कष्ट तो नेग्लिजिबल है, बार बार प्रणाम करूंगा, और भक्ति करते रहता है, तो अंत में मुक्ति पद का दाय भाग बन जाता है। दाय भाग का मतलब होता है उसको कहते हैं ना, जिस वारिस बन जाता है। वारिस समझते हैं? उत्तराधिकारी, कि भाई इसके ये प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी, इसके बाद इस व्यक्ति की हो जाएगी प्रॉपर्टी। बेटे को पिताजी को बस सहन करना है, और पिताजी मारेंगे तो प्रॉपर्टी किसकी? बेटे की। और बेटा बोलता मैं सहन नहीं करता, ये आदमी बार बार मुझे परेशान करता, अपने आप को बोलता है कि मैं इसका पिताजी हूं, जा रहा हूं छोड़कर, तो सारी प्रॉपर्टी से बेदखल अपने आप हो गया, राइट। यानी भगवान के द्वारा कष्ट जो दिया जा रहा है वो कष्ट है भी नहीं, जिसको हम उसको सहन करते रहे, बस सहन करते भगवान बोलेंगे दिस इज माय बॉय, पिकअप, उसको उठाएंगे गोलोक धाम शिफ्ट। तो ये भाव से उसका रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये देवता आदि जो है, एक यार कॉन्शियसनेस बताने का, सकाम कॉन्शियसनेस है, निष्काम कॉन्शियसनेस। निष्काम व्यक्ति किसी भी क्षण भगवान से प्रार्थना नहीं करता। बड़ा ऑपरेशन में होने वाला हो ना, तो भगवान से प्रार्थना नहीं करता भगवान ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। और लोग टीका लगाने गए थे कोरोना का, वो रूई रगड़ा था, नमस्ते नरसिंह प्रहलाद लादधारी रे,
भाई टीका लगा रहे, मतलब कुछ पता भी नहीं चलता टीका तो कब लगा दिया। और नमस्ते नरसिंह आए कर रहे हैं, एक भगवान बहुत बड़ा संकट आने वाला है कि अब ये सुई घुसाएगी मेरे हाथ में, मेरा हाथ फट जाएगा, क्या हो जाएगा आपके हाथ सुई घुसाएगी तो। पूरा नरसिंह आरती, हनुमान चालीसा सब पढ़ लेते हैं लोग। ऐसे व्यक्ति को भगवान इनकी भी सहायता करते हैं। अपना ही है भक्त, चाचा भी है, सकाम भक्त, तो क्या हुआ। तो निष्काम भक्त बनना पड़ेगा। यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उल्टा वो क्या करता है, कठिनाई से ग्रस्त होने पर भी भक्त अधिक उत्साह से प्रार्थना करता है और सेवा करता रहता है। उल्टा करता है। जब जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है वो अपनी साधना बढ़ा देता है। सच्चा भक्त वही होता है। और जो ये मेटेरियलिस्टिक डिवोटी होगा ना, सकाम भक्त डिवोटी, देवता टाइप का भक्त होगा, वो क्या करेगा बताओ, कष्ट आएगा ना तो माला बंद हो जाएगी। ये कष्ट आने पर क्या करते हैं, उल्टा भगवान की सेवा ज्यादा करते हैं। इस प्रकार वे भक्ति में स्थिर हो जाते हैं और भगवान के साथ धाम लौटने के पात्र बन जाते हैं। सकाम भक्त अपनी प्रार्थनाओं के लिए मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है इनके साथ कि इन लोग गोलोकधाम नहीं जा पाते। आगे देखना भगवान डांटेंगे। ये जब देवता लोग बहुत प्रार्थना करेंगे ना, ये हमको बचा लो, हमको हेल्प करो, वितरासुर से बचा लो। भगवान बोले इतना प्रार्थना करके मुझे प्रकट किया, तो मुक्ति मांग लेते, ये क्या मांग रहे हो। जैसे बहुत मेहनत करके हमको मोदी जी से मिलना है, मोदी से मिलना है, मोदी से मिलना है। बोले मोदी से मिलकर कुछ बड़ा चीज़ मांग रहे। तो मोदी जी बोले चलो मांगो, तुम मेहनत कर, क्या चाहिए तुम्हें, 2 रुपया चाहिए हमें। तो बोले यार आदमी कहाँ से आ गया, दिमाग खराब है इसका, कौन लेकर आया इसको। एक तो बेइज्जती है नहीं। टाटा, बिरला, अंबानी करोड़ों पे, अदानी लोग करोड़ों पे दे सकते हैं आपको, अगर आप खुश हो जाए तो। और उनसे जाकर किसान 5 रुपये चाहिए आपसे, तो कितना बुरा लगेगा उसको। ऐसी चीपली चीज मांगते हैं इसलिए। किंतु वे भगवान के पास तुरंत वापस जाने के योग्य नहीं होते। मनवांछित फल तो मिल जाता है देवताओं को, योग्य नहीं होते। लेकिन बिना बोले भक्त प्रार्थना भी नहीं करता, उसकी रक्षा हो जाती। अमरीश महाराज का केस देखा था। अमरीश महाराज के केस में जो दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि बोले कि आपके घर में आया, व्यवस्था करो खाने पीने की। और उनका निर्जल एकादशी रखा था, द्वादशी का समय था, पारण का समय था। जानबूझ के दुर्वासा मुनि के चले गए, पारण के समय चले गए नहाने के लिए। हम जा रहे हैं नहाने के लिए, आके खाएंगे। अब कोई व्यक्ति मेहमान है और ऋषि है, उसे खाने के पहले खुद खा ले, ये शिष्टाचार नहीं है। तो व्रत तोड़ना भी जरूरी है। व्रत नहीं तोड़े तो एकादशी का व्रत पूरा नहीं होगा। तो ब्राह्मण से कंसल्ट किया। ब्राह्मण ने कहा कि आपने निर्जल रखा है, जल पी लेंगे तो व्रत टूट जाएगा। लेकिन भोजन कर, पानी तो पिया जा सकता है ना। अतिथि अगर सेवा में लगा भी हो, अतिथि को खिलाया नहीं, आप तो पानी तो पी सकते हो ना। आपने पानी कैसे पी लिया, हम आपके घर मेहमान हैं, हमको पहले पानी में सब खिलाओ, भूख से तड़पने लोगों, मरने लोगों, तब पानी पीना। ऐसा थोड़ी होता है। पानी पीना कोई बहुत बड़ा दोष नहीं माना जाता है। भागवत गिलास में लोग पानी पी लेते हैं तो उसको झूठा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ बैठ के प्रसाद पाएंगे तो झूठा मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जल से तोड़ लिया। दुर्वासा नहीं है, वे गुस्सा हो गया कि व्हाट इज दिस, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमने ये क्या कर दिया, पानी कैसे, व्रत कैसे तोड़ लिया। बोले मैं खाया नहीं, कुछ नहीं, आप कैसे क्यों नाराज क्यों। बोले नहीं ऐसा क्या हो सकता है, छोड़ूंगा नहीं। अपने यहाँ से जटा से कृत्या को प्रकट किया, राक्षसी जैसी। और जो आने लगी तो भगवान बोले ये तो खान जबरदस्ती का हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। भगवान ने अपना चक्र भेज दिया। चक्र 24 घंटा एंगेज रहता है। चक्र का ही काम है, भक्तों को कष्ट हो तो बिना बोले चक्र को बोले भाई देखो भक्तों को कष्ट हो तो बिना बोले तुम्हारा ये आदेश है, बार बार पूछने मत आना, सीधा सामने लोग हालत खराब कर दो। चक्र पड़ोगे प्रकट हो गया और दौड़ाने लगे दुर्वासा मुनि को। कृत्या को तो ऐसे नष्ट कर दिया कि पूछो मत। दुर्वासा मुनि को दुर्वासा मुनि भाग रहे, भागते 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 कहाँ पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहले पहुंचे। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या बात करो, रक्षा करो चक्र से, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो भागे, बोले ये तो रक्षा कर नहीं पाएंगे। शिव जी के पास गए। शिव जी के पास बहुत दौड़ते हुए, एकदम ताप से जला भी रहा था पीठ को इतना। अच्छा चक्र मार नहीं रहा था, मार तो 1 सेकंड में सकता है, चक्र सिर्फ डरा रहा था उसको। और जब सुदर्शन चक्र के भय से जब शिव जी के पास पहुंचे एकदम तेजी से, शिव जी बोले रुकना नहीं, इसी स्पीड से निकल लो जिस स्पीड से आए हो, बिल्कुल रुकना नहीं यहाँ पर,
बोले कि क्या हुआ? बोले हम कुछ नहीं कर सकते, निकलो निकलो निकलो, चक्र कहीं पहचान लिया, किसकी सहायता करने का प्लान भी है तो हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो आगे जाते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाके चक्र 2 मिनट के रुक जाते हैं। मतलब भगवान के सामने मारा ही नहीं, निकल तू बाहर, बताता हूँ। दुर्वासा मुनि को बोलने लगे। दुर्वासा मुनि को बोले, भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्त को कष्ट दे हुए वो भक्ति बजा सकता है, मेरे पास में भी कुछ नहीं हो। दोबारा दौड़ते हैं अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज इतने अभी भी व्रत नहीं तोड़े, सोचो इतना लॉन्ग टूर करके भी आ गए अम्बरीश महाराज, सॉरी दुर्वासा मुनि। फिर भी अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे हैं कि अब दुर्वासा मुनि आएंगे, जो भी हो जाएगा फाइनली खिला देंगे उनको। वापस आए, उन्होंने क्षमा मांगा, चक्र खड़े होकर देख रहे थे, क्षमा मांग रहा तो कुछ काटा पिटा नहीं हुआ। क्षमा मांगने के बाद सुदर्शन जी को क्रोध तो था ही ना, उनको गुस्सा तो आ जाता है, जैसे किसी ने दौड़ाया हो किसी को मारने के लिए, फाइनली उसको मारने नहीं दिया जाए तो गुस्सा तो रहेगा मन में, एक मुक्का तो मारने दीजिए कम से कम, है ना, सब कुछ छोड़ दिया। तो उस समय अम्बरीश महाराज स्तुति कर रहे हैं तो सुदर्शन जी की कि आप महान हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, आपने इतने महान कार्य किए, आपकी जय हो जय हो जय हो। थोड़ा नॉर्मल किया, ना बोलता अब चीज़ को क्षमा कर दो, दुर्वासा मुनि अब गलती मारना, देखो क्षमा कर दो। तब चक्र अदृश्य हुए। ये है महानता वैष्णव की। आपने पराये कष्ट के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं किया, भगवान ने अपना चक्र ऑलरेडी बना कर रखा है। इसलिए भक्त बोलता है मुझे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी मेरी भगवान रक्षा कर रहे हैं, हर एक क्षण क्षण पर रक्षा कर रहे हैं। भगवान के चरण इतने ज़्यादा कृपालु हैं, मैं क्यों प्रार्थना करूं, जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति यहाँ बताते हैं, यहाँ पर ध्यान देने योग्य की बात है, भगवान विष्णु अपने समस्त अवतारों में सदैव अपने भक्त के रक्षक रहे हैं। श्रील मध्वाचार्य यही कहते हैं, विविधम भाव पात्रत्वा सर्वे विष्णुर विभूतया। श्री कृष्ण यदि भगवान हैं और सभी अवतारों के अवतार हैं और सबको रक्षा के लिए हमेशा आते रहते हैं, अलग से क्या प्रार्थना करना। जैसे कोई पिताजी से जाके पूछे ना, कितना अजीब लगता है। कोई पिताजी से पूछे, पिताजी प्लीज खाने को दे दो, प्लीज प्लीज पिताजी दे दो खाने के लिए। बोले बेटा डेली खिलाता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे तुम, अजी क्या हो गया तुमको आज, प्लीज पिताजी प्लीज प्लीज एक बार खिला दो, आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कैसा लगेगा पिताजी को? ऐसे लगता है। हाथी को नहीं दे रहे भगवान खाना, दे रहे कि नहीं दे रहे हाथी को? अफ्रीका के जंगल में हजारों करोड़ों वो है हाथी है, उनको फ्री में खिला रहे हैं। आपको प्रार्थना की जरूरत है कि प्रार्थना नहीं करूँगा तो मिलेगा नहीं, जरूरत नहीं। ये सब चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्रार्थना एक ही चीज़ के लिए करना चाहिए, क्या जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कित वही, जन्म जन्मांतरों की भक्ति मिले। एक ही चीज़ मांगना चाहिए भगवान से, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसकी वजह से आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। कि भगवान आपकी अहेतु की भक्ति को डिज़ायर ना हो, आपको मांगने का भोगने को डिज़ायर मेरे मन में ना हो, कोई हेतु ना हो, कोई रीज़न ना हो, विदाउट रीज़न में आपकी भक्ति करता रहूँ। ये जो प्रार्थना करेंगे ना, तो भगवान आपके अंदर शुद्ध भक्ति तुरंत भर देंगे, क्योंकि अब डिज़ायर ही नहीं कुछ। जब इधर उधर का मांगने का डिज़ायर रहेगा तभी भगवान आप बोलते हैं भाई ये डिवोटी काम का नहीं है। जैसे घर में बच्चा है, एक बच्चा है वो डेली मांगता है, पापा पैसा दो, क्या करना है, आप पैसा दो तो मैं बेटा नहीं आपका, पैसा दो। बोले चलो बच्चा अपने करोड़पति व्यक्ति पैसे दे, अल्लाह 10,000 ले जाओ या घूम। फिर अचानक दिखता है दूसरे बेटे को, बोले तुमको पैसे की जरूरत नहीं है। बोले पापा आप इतना करते हो मेरे लिए, खिला रहे हो पिला रहे हो कपड़े दे रहे हो, मुझे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके बिजनेस में हेल्प करना चाहता हूँ। ऑटोमेटिकली उस बेटे पर कितना प्रेम होगा सोचो उसका, ये बच्चा कितना अच्छा, कोई डिमांड नहीं करता, राइट। दूसरा वो पैसे लेके भाग जाता है, कुछ सेवा ही नहीं करता है, राइट। दिवाली के बाद लक्ष्मी जी गणेश जी बाहर रहते हैं, किसी पेड़ के नीचे पड़ रहते हैं। दिवाली गई, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, और लक्ष्मी जी गणेश जी को ऐसा पराया कर दिया, पूजा की, सब कुछ किया, चलो जी हो गया दिवाली। बोला हाँ चलो रख दो, पेड़ के नीचे रख दो बेटा जाके। ये क्या है, मन्नत पूरा हुआ भगवान बाहर, मन्नत पूरा हुआ देवता बाहर। एक स्थान पर साईं बाबा को किसी सुनसान जगह में रख दिए थे, भक्त बोले प्रभु जी साईं बाबा के यहाँ रख दिए, बोला मन्नत पूरा हो गया होगा, फिर रख दी बाहर, हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं, इसलिए
भगवान पर पूरी तरह आश्रित होना चाहिए और भगवान की स्तुति में लगना चाहिए, भगवान से कोई डिमांड नहीं करना चाहिए, वो है निष्काम भक्त। और सकाम भक्त जो है वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए हमको भगवान का भक्त, निष्काम भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ये सकाम भक्त और अकाम भक्त दोनों इच्छाएं रहती हैं, एक में नहीं रहती, एक में। और तो ये जो इच्छाएं हैं तो वो इच्छाओं का सोर्स क्या है? क्योंकि वो दोनों तो जानते हैं कि भगवान पे ही आश्रित होके ही मतलब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये इच्छाओं का जो सोर्स है वो क्या है? आप इच्छाओं का सोर्स पूछ रहे हैं या भोग की इच्छा का सोर्स पूछ रहे हैं? इच्छाएं जीवित व्यक्ति इच्छा कर सकता है, और क्या होगा? आत्मा के बिना आत्मा इच्छा कर सकती है, और 1.5 मीटर तो इच्छा कर नहीं सकता। तो इच्छाएं प्रभु जी शून्य कैसे होंगी? मतलब इच्छाएं शून्य नहीं हो सकती। सकाम कर्म से सकाम भक्त से अकाम भक्त की तरफ कैसे? हाँ, ये पूछिए कि इच्छाएं शुद्ध कैसे होगी? इच्छा जीरो नहीं हो सकती। इच्छा 1.5 मीटर की इच्छा नहीं होती है। ये चश्मे का कवर इच्छा कर सकता है कि मैं विकास चश्मा होता? कभी नहीं कर सकता, राइट? तो इच्छा को शुद्ध करना पड़ेगा, यानी जीवित चीज ही इच्छा करती है। तो भक्त हो, सकाम हो, निष्काम हो, सर्वकाम हो, अकाम हो, कुछ भी हो, इच्छा होगी। बस उस इच्छाओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया को भक्ति कहा जाता है। जब जब करने लगते हैं, हेयरिंग रीडिंग करने लगते हैं, ज़्यादा समय भगवान के साथ बिताते हैं, इच्छाएं शुद्ध होने लगती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आप किसी शहर में, जैसे आप एज ए डिवोटी आप लोग ट्रैवल करते हो, कलकत्ता जाते हो, मुंबई जाते हो, चेन्नई जाते हो, तो वहाँ पर क्या देखते हो? घूमने वाली चीज़ें नहीं देखते हो। देखिए, डिवोटीज का डिजायर ही खत्म हो गया, फालतू की चीज नहीं। कितने डिवोटीज दिल्ली आते हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर, कभी नहीं बोलते प्रभु जी हमें कुतुब मीनार दिखा दो। कोई नहीं बोलता है। बोलता प्रभु जी वो पंजाबी बाग मंदिर दिखा दो, मैं कल बता रहा था, द्वारका मंदिर दिखा दो, वृंदावन ले चलो। यहाँ के भक्त भी ऐसे ही बोलते हैं, प्रभु जी वृंदावन कब ले चल रहे हो? कोई बोलता है कभी कब मल्टीप्लेक्स सिनेमा दिखाने जा रहे हो, मॉल घुमा दो, कभी कोई बोलता है? तो इसी समय में ही आपकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई बिकॉज ऑफ भक्ति। चैंटिंग रीडिंग करने से इच्छाएं शुद्ध होने लगती है। तो शुद्ध इच्छाएं जबकि होने लगेगी, आने लगेगी, तो सारा स्पिरिचुअल रहेगा, स्पिरिचुअल डिजायर्स आएगा। और कोई प्रश्न? जब हम देखते हैं कि हमें कष्ट आता है, तो हम लोग नाम का सिर्फ एक बार स्मरण ही काफी है, लेकिन फिर भी हम लोग कवच वगैरह पढ़ते हैं, जैसे मान लो, तो ऐसा कारण क्या होता है? क्यों ऐसा करते हैं? हम स्मरण उतना अच्छे से करते नहीं है, नाम इतने से लेते हैं क्या? प्योर नाम ले नहीं रहे हैं, इसलिए हमको। देखिए, जो शुद्ध भोजन करेगा उसको दवाई की जरूरत नहीं है, राइट? अगर शुद्ध भोजन करे तो अपने आप ही वो भोजन ही आपका स्वास्थ्य अच्छा कर देता है। मनुष्य के अंदर हीलिंग पावर ऑलरेडी होता है, बस उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी शुद्ध चीज़ों से आती है। जब अशुद्ध चीज़ें खाते हैं तो अशुद्ध चीज़ें ही हमारे शरीर में बीमारी पैदा करती हैं, अतः आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। जब आपका मन दूषित ही नहीं है तो बाहर की किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप स्मरण होगा। नदी का, कुंती जी कह रही हैं, नदी जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर जाती है, ऐसा मेरा मन सदैव जाता रहे। पर नदी के आगे का बांध लगा दिया जाए, नदी स्वाभाविक रूप से नहीं जाती, आगे जाके सूख जाती है, राइट? ठीक उसी प्रकार ये बांध जो है हमारे अनर्थ है, अनवांटेड डिजायर्स है। बांध का मतलब बंध, बांधना हुआ, नदी को बांध देता है, इसलिए बांध कहते हैं उसको, डैम कहते हैं। तो बहुत सारे डिजायर्स जो है, भोगने की इच्छा जो है, हमारा जो नेचुरल फ्लो है भगवान की तरफ, उसको रोक देता है। तो कुछ नहीं, अनर्थ को रिमूव करना है, अपने आप बहेगा, ये अपने आप बहेगा। आप चैंटिंग हियरिंग रीडिंग करते रहेंगे तो क्या करें? अनर्थों को हटा रहे हैं, राइट? चैंटिंग कर करके वहां पीट रहे हैं उस स्थान को, जो बांध को तोड़ने का काम कर रहे हैं प्रकार से। एक बार टूट गया, बांध तोड़ दीजिए, नदी अपने आप जाएगा समुद्र की ओर, मन अपने आप कृष्ण की ओर जाएगा, बस अनर्थ हटा दो। तो भक्ति बस क्या है? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है, अनर्थों को हटाने का प्रोसेस है। और हृदय में पहले से ही भगवान की भक्ति है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हर आत्मा पहले से डिवोटी है,
उसका स्वरूप है, जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और स्वरूप भूला कैसे है? कवरिंग हो गई अनवांटेड डिजायर्स की, भोग की, वो हटा देना है, नेचुरल भक्ति करने लगे। इसलिए देखो अमेरिकन, यूरोपियन, रशियंस क्यों भक्ति कर रहे हैं? वो तो कृष्ण के बारे में सुने नहीं है। चैंटिंग करते साथ तो कवरिंग हट गई, भक्ति जागृत होने लगी, जलने लगी आग। और कोई प्रश्न? जैसे हमें कष्ट होता है, जैसे हमें कोई परेशानी है तो उसमें तो भगवान को याद करेंगे, तो उसमें तो भगवान। हाँ, ये उत्तम भक्ति नहीं है, बता रहा हूँ। जैसे सकाम भक्त, वही भक्त है पर उत्तम भक्त नहीं है। कष्ट होने पर माता पिता को पुकारना गलत नहीं है, पर कष्ट को सहन करते हुए माता पिता की सेवा करना वो ज्यादा उत्तम है। ये अच्छा है कि आप देवी देवता के पास नहीं जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं। जैसे आपको भूख लगी है, मम्मी पापा से ही मांग रहे तो दैट इज ओके। पैसे की जरूरत है, पापा से मांग रहे, कम से कम चोरी डकैती तो नहीं कर रहा वो लड़का, वो एक अलग कंपैरिजन है। कि देवी देवताओं के बजाय आप भगवान से ही मांगो, ये तो अच्छी बात है। वो लोग अच्छे में पुण्यात्मा हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुना अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये सब भगवान के पास आते हैं क्योंकि पुण्यवान है, कहीं और नहीं है। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से बहुत अच्छा लिखते हैं इस श्लोक के विषय में। कहते हैं कि वो भगवान जब देखते हैं कि ये मेरे पास मांगने आया है, तो भगवान उसके अंदर मांगने की प्रवृत्ति नहीं देखते हैं। पता क्या देखते हैं? कि मेरे को कितना मानता है कि मेरे पास ही मांगने आया है। आप समझिए बात को। जैसे आपसे कोई हेल्प नहीं आएगा, बोलने मुझे आपको हेल्प चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं? यार मेरे को इतना कैपेबल मानता है कि मैं हेल्प करूंगा। ये मानने वाला जो प्रवृत्ति है, भगवान उसी से खुश होकर उसको भक्त बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। इतनी बड़ी क्वालिटी, इसलिए पुण्यवान बोल रहे हैं उसको। पुण्यवान क्यों बोल रहे हैं? कि वो अपने हृदय में उसको किसी और पर ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट किस पर है? भगवान पर। तो वो गलत नहीं है, पर ये शुद्ध भक्ति भी नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान आप कष्ट दें, मैं अपने कर्मों का कष्ट भोगूंगी, मैं आपके भजन करूंगी, मुझे आपसे ये सब चीजों में हेल्प नहीं चाहिए। शुद्ध भक्ति हालांकि बड़ा नेचुरल होता है। जब आप चोट लगे तो माँ की आवाज़ निकलती ना, ऐसी भक्त को कष्ट मिलता है तो भगवान को पुकारते हैं। ये नेचुरल है, पर भोग के लिए, अपनी रक्षा के लिए नहीं मांगते हैं। माला इसलिए ज़्यादा कीजिए कष्ट आने पर कि भगवान मुझे इससे लड़ने की शक्ति दीजिए। जैसे जो बच्चा भगवान के पास जाकर प्रार्थना करे कि भगवान मुझे पास करा दो, भगवान पूछे पढ़ते हो? नहीं, पढ़ते तो नहीं है बिल्कुल, तो कैसे पास करा देंगे? क्या मांगना चाहिए? भगवान मुझे पढ़ने की शक्ति दो। ये बुद्धिमानी है। ऐसे भगवान से बोलना चाहिए, भगवान अगर एक कष्ट आना ही है, मेरे किस्मत में लिखा है, तो कष्ट आने दीजिए, पर इस कष्ट से लड़ने की शक्ति दीजिए ताकि अपना भजन मेंटेन करूं। ये प्रार्थना करो, क्योंकि आप जिस कष्ट को हटा रहे हो ना, कहीं आगे आएगा। फिर कर्म तो हमारे हैं, कभी ना कभी आने। भक्ति करने में कोई बाधा ना आए, ऐसा व्यवस्था कर दीजिए भगवान। बोले वो व्यवस्था हम कर देंगे, चिंता मत करो। वो फिर तैयार भी रहना पड़ेगा। भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान और भी कष्ट बढ़ा भी सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान पढ़ाई वढ़ाई ठीक से हो नहीं रही है, कि एक जगह सेटल हो जाओ 2 महीने के लिए, ऐसा कुछ कर दो। लो भगवान टांग तोड़ दिए, प्लास्टर लगा कहीं नहीं जा रहे हो। बोले नहीं, टांग भी नहीं टूटे, पढ़ाई भी कर लूँ, दिमाग भी तेज हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपके शर्त के हिसाब से भगवान नहीं चलते। भगवान का अपना हिसाब किताब अलग है, भगवान का अपना प्लान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू हैव योर प्लान, ही हैज़ हिज प्लान, शी हैज़ हर प्लान, but कृष्णा हैज़ हिज प्लान। कृष्ण का अपना प्लान है, अब वही होता है। कृष्ण के प्लान के हिसाब से चलोगे तो सेफ हो, अपने अपने प्लान से चलोगे तो गड़बड़ होगा। हमारा प्लान देखने में सरल लगता है, बहुत टफ होता है। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। पर्वतारोही जानते हैं, जो अपने आप को रस्सी बांध कर खींचते हैं, चढ़ते रहते हैं, अकेला चढ़ता रहता है फंसा फंसा के उसमें, तो ना वो फिसल जाता है और रस्सी कमर में है
और कमर में झटका इतना लगता है कि पेन के कारण सीधा लटक नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, लटकते रहता है। तो भगवान को मानता था वो, तो लटका रहता है और उसको जमीन नीचे गिर जाएगा तो मर जाएगा उसको लग रहा है। तो क्या बोलता है, ओ लॉर्ड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़, बहुत प्रार्थना करता है। तो आकाश से भगवान की आवाज़ आती है, रस्सी काट दो। बोले ये किसकी आवाज़ भैया, रस्सी कैसे, रस्सी काट दूंगा, रस्सी काट मर जाऊँगा? ये भगवान की आवाज़ नहीं हो सकती। मैंने अगर आज तक जीवन में जो प्रार्थना की सब बेकार हो गया, भगवान है ही नहीं, नास्तिक बोलता रहता है, वहीं झूले झूले मर जाता। कुछ लोग आते हैं देखने के लिए, देखते एक आदमी लटक रहा है जमीन से 2 फीट की हाइट पर, 2 फीट की हाइट पर था, रस्सी काटता था, जमीन में गिर के घर चल रहा था, पर उसको क्या लग रहा था, मैं खाई में गिरने वाला हूँ। ये हमारा सोच है। भगवान जो आपको बोलते हैं ना वो कर लेना चाहिए। उसमें क्या है ना, वो भगवान आपके लिए अच्छा प्लान बना रखा है। भगवान का प्लान आपके लिए गलत कैसे हो सकता है भाई? भगवान की संतान है तो भगवान का प्लान अच्छा ही होगा ना। माँ बाप जो बच्चे के लिए प्लान करते हैं गलत करते हैं, बच्चों को गलत लगता रहता है हमेशा, हमेशा इसी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल बना दिया, खेलने देते नहीं है। बच्चा ऐसे बोलता है ना, लेकिन बड़ा होने पे क्या लगता है, कोई पढ़ने नहीं बोले होता, पढ़े नहीं होता। तो माँ बाप बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, सिमिलरली भगवान हमारे लिए बेस्ट प्लान बना कर रखते हैं और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।